आप समझिए, पहले तो नित्यानंद राय जी को किताब पढ़ना लिखना चाहिए। सख्त ज्ञान की जरूरत है। गुरु गुड़ चेला चिन्नी, सैया भेल कोतवाल तो अब डर काहे का। ये लोग बड़ों के बाप हैं, कनियों के बाप हैं। नीतीश जी ऊंट बैठियो जाता है ना नित्यानंद जी, तो गधा से ऊंचा होता है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। पहले वो बताए ना कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी कई क्लास पढ़े लिखे, 6 क्लास, 8 क्लास, 4 क्लास। और ये बताएं कि जितेंद्र प्रसाद ने सदन में कहा कि राम पुल, राम सेतु कहीं था ही नहीं, है ही नहीं। जब मनमोहन सिंह जी ने यह बात कही थी तो हिंदू विरोधी कह दिया, और जब बीजेपी ने यह बात सदन में कही है तो हम पूछना चाहेंगे कि अब हिंदू विरोधी या तुष्टीकरण का सवाल कहां पर है। दूसरा, तीसरा, नरेंद्र मोदी जी से पहले उसको पूछना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन इतने बड़े पाकिस्तानी या इतने बड़े अलग फ्रंट लेने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति महबूबा मुफ्ती करने वाले, उसके साथ इन्होंने बीजेपी ने सरकार बनाई। आरजेडी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। केंद्र में अटल जी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। ममता जी के साथ बीजेपी ने सरकार बनाई थी। उसको भी कह रहा था ये मुस्लिम विरोधी। बीजेपी आई ही पूरे देश में बीजेपी राजद अन्य लोगों के साथ सरकार बना करके। हम जानना यह चाहेंगे अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब से, क्या हम मुट्ठी भर नफरत करने वाले लोगों से डर जाएं? क्या हिंदुस्तान की आजादी में जिस मुसलमानों की, जिस दलितों की कुर्बानी हुई है, क्या हम ऐसे लोगों के कारण, हाँ ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि हमारे बच्चे, चाहे वो कोई हो, जो हालात नफरत के हैं, सिर्फ हिंदू मियां, हिंदू मियां, हिंदू मियां, हिंदू मियां, हिंदू मियां, इसके अलावे हिंदुस्तान में बीजेपी कोई दूसरी बात नहीं करता। चाहे पटना के मेयर में हो, चाहे बड़े लेवल पर हो, बीजेपी हमेशा नफरत का आधार को चुनती है। उसमें उनका कहना था, हमने अपने बच्चों को कहा है कि वहीं पढ़े लिखे हो तो आप वर्तमान जो माहौल है उसमें वहीं रह जाना पसंद है। लेकिन ऐसी बात एक सर्वोच्च लीडर, जहां पर इस हिंदुस्तान में नेहरू, गांधी, जिस हिंदुस्तान में सरदार पटेल, बाबा साहब अंबेडकर, जिस हिंदुस्तान में रामायण की रचना करने वाला वाल्मीकि, जिस हिंदुस्तान में जन्म लेने वाला और मरने वाला सबसे बड़ी ताकत डोम तिरस्कृत है, क्या वो भाग गए? ओ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, चमाइन पप्पू यादव के बाप को चमाइन ने निकाला और सबसे ज्यादा तिरस्कार चमाइन है। क्या छोड़ दिया भारत? मृत्यु के वक्त डोम के पानी की जरूरत होती है, सबसे ज्यादा तिरस्कार क्या छोड़ दिया भारत? जल जंगल जमीन के लिए लड़ने वाला आदिवासी बिरसा मुंडा, 9.5 करोड़ आदिवासी आज तिरस्कृत है, क्या छोड़ दिया भारत? जब डोम लड़ा, वाल्मीकि लड़ा, जब राम लड़ा, जब आदिवासी लड़ा, आप फिर हिम्मत हारोगे और इस तरह की भाषा का प्रयोग करोगे तो इन मुट्ठी भर लोगों को नफरत पैदा करने का रास्ता तय होता है। इसलिए हमें बचना चाहिए ऐसे किसी भी शब्दों से जो बीजेपी के लिए कोई नई पॉलिटिकल एजेंडा बन जाए। बीजेपी के लोगों ने डबल इंजन की सरकार के बाद नीतीश कुमार को काम करने नहीं दिया, नीतीश कुमार को बांस किया, बिहार का पैसा रोक दिया, डेवलपमेंट का पैसा रोक दिया। नगर निगम बीजेपी,
स्वास्थ्य बीजेपी, सिंचाई बीजेपी। सर सवाल अभी भी बाद में ये आ रहा है कि मुसलमान समाज के लेके क्यों बातें उठ रही है? अब्दुल बारिक सिद्दीकी तो साफ कह रहे हैं कि भारत में जो मुसलमान है, सर देखिए, अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, आप कितना पहले आप ऐसे सुनिए। अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब को हम शुरू करते हैं काला पानी से। वो जाके लिस्ट पढ़ ले मुसलमानों को कितनी काला पानी की सजा हुई है, पहले वो लिस्ट देख ले। भारत के इतिहास में और आजादी में यदि दुनिया में कहीं सुरक्षित मुसलमान पारसी, विवेकानंद ने साफ कहा है कि सहिष्णुता, सद्भाव, सर्वधर्म संभाव और वसुधैव। वसुधैव का मतलब होता है इस जमीन पर सबको न्याय, सबको सम्मान की बात यदि कहीं इस धरती पर है तो वो जन्नत है भारत। अब बीजेपी या वर्तमान बीजेपी के अमित शाह जी या नरेंद्र मोदी जी वर्तमान आरएसएस के किसी व्यक्ति विशेष के डर से हम डर जाएं तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जिसके भीतर लड़ने की। पहले तो हम अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब से आग्रह करेंगे, यदि यात्रा की शुरुआत कभी देखिएगा अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब, तो विदेशों में जितनी यात्रा हुई ना, उसमें मोहम्मद साहब मक्का से मदीना यात्रा किए थे। और अब्दुल हमीद को जब पाकिस्तान का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाने की बात आई तो उन्होंने कहा भारत का सिपाही रहना मंजूर है, पाकिस्तान का नहीं। तीसरी चीज, जब बंटवारे का सवाल आया था तो हिंदुस्तान में रहने के लिए मुसलमान तैयार हुए, पाकिस्तान जाने को नहीं। चौथी चीज, जिन्ना मुस्लिम लीग जब युद्ध का ऐलान किया था, लड़ने का बाइफर्केशन, तो सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रांत बंगाल ने जिन्ना को भगा दिया था। कहा था मैं भारतीय हूं और हमारी कुर्बानी भारत के लिए हुई है, हमारी जमीन है, हमारे बाप दादा ना। तो कांग्रेस से अलग करके तुष्टीकरण की राजनीति कौन कर रहा है? और असम के मुख्यमंत्री कांग्रेसी थे तब तुष्टीकरण की राजनीति नहीं हुई, और जब बीजेपी में आ गए तो तुष्टीकरण की राजनीति हो गई। हम नित्यानंद राय जी से जानना चाहेंगे कि कभी अंडमान निकोबार में जो शहीद हुए थे, जिनको काला पानी दे दिया गया, कभी 42 बिहारियों के बारे में जाने हैं? सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में काला पानी में मरने वालों की संख्या भारत में या तो आदिवासी की है, दलित की है, मुसलमान की है, ब्राह्मण की है, सिर्फ मलाह की है। और उसमें 42 भारत के लोग हैं, बिहार के लोग हैं। चौथी चीज, पहले वो यह जाने समझे कि हिंदुस्तान में 60%, लगभग 55, 56, 57, 58% जो वोट है वो एंटी बीजेपी गठबंधन को वोट है। जो चौथी चीज, आराम का सवाल यदि है तो मेरा सवाल यह है कि क्या 8 साल 9 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जोड़ी मात्र 3 स्टेट में अब बीजेपी की सरकार है और 2 स्टेट में गठबंधन की सरकार है, रेस्ट एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है इस भारत में। गोवा, उत्तराखंड, गुजरात और यूपी, ये 4 बीजेपी की है। गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र, एक मध्य प्रदेश बीजेपी। तो रेस्ट जो इतने स्टेट हैं वो किसकी गवर्नमेंट है?